बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता व्लॉग में हमने ये बात की थी कि इमरान ख़ान को इलेक्शन तक जेल से बाहर नहीं आने देना और उसके लिए मुकदमात की एक तवील फ़हरिस्त है जो कि तैयार है। और एक तो वो जिन मुकदमात में हैं वो इस वक्त जेल भुगत रहे हैं, लेकिन इनमें अगर चूँकि उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में चल रही हैं, उनमें भी अगर ये शायबा होता है किसी को कि उनको ज़मानत मिल जाएगी और कोई रिलीफ़ मिल जाएगा और उनकी रिहाई के आर्डर्स हो जाएंगे, तो ऐसी सूरत के लिए जो बैकअप प्लान है वो बिल्कुल तैयार है। और बहुत सारे मुसलसल मुकदमात हैं जो कि जिनमें कि उनकी गिरफ़्तारियाँ डल भी चुकी हैं और डल सकती हैं और उनमें गिरफ़्तारी हो भी सकती है। तो ये सारे जो हैं वो बैकअप के तौर पे अरेंज किए गए हैं, क्योंकि प्लान यही है कि किसी भी सूरत जो है वो इलेक्शन से पहले कम अज़ कम इमरान ख़ान की रिहाई जो है उसको मुमकिन नहीं बनाना। हमारे साथ अवैस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहुत अरसे से कवर कर रहे हैं और पूरी ग्रिप है जितने मुकदमात हैं यहाँ पर। अवैस, आप वो सारे रिपोर्ट करते रहे हैं। अभी ज़रा थोड़ा सा एक ट्रेल बताइए कि कहाँ से ये गिरफ़्तारी कहाँ से हुई, सज़ा कौन सी हुई और फिर अभी कौन कौन से ऐसे मुकदमात हैं जिनमें गिरफ़्तारी का ख़तरा है। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। अब देखें, चेयरमैन पीटीआई को गिरफ़्तार तो बेसिकली तोशा खाना केस में किया गया था। तोशा खाना में ट्रायल कोर्ट की जानिब से इमरान खान को सज़ा 3 साल सज़ा और कुछ जुर्माना सुनाया गया था। जी, लाहौर से इसमें गिरफ़्तार नाअहल किया भी हो गए थे वो। नाअहल भी हो गए थे। ओके। लाहौर से गिरफ़्तार करके इनको अटक जेल मुंतकिल किया गया था और अटक जेल के बाद चेयरमैन पीटीआई की जानिब से अदालत से रुजू किया गया और उसमें उनकी जो सज़ा थी उसको मुअत्तल कर दिया गया था। लेकिन उस वक़्त क्योंकि अटक जेल में थे और उसी वक़्त सज़ा मुअत्तल होने के साथ ही इनको एफआईए की जानिब से साइफ़र केस में गिरफ़्तार कर लिया गया था और बाकायदा तौर पर ये चीज़ भी सामने आई थी कि साइफ़र में इमरान खान की गिरफ़्तारी जो है वो पहले से डाल दी गई थी और अदालत की जानिब से वो जिस्मानी रिमांड पर थे, जुडिशल रिमांड पर थे। हाँ, पहले से जेल में मौजूद थे, जुडिशल रिमांड पे थे और एक नई गिरफ्तारी डाल के ये कह दिया गया कि जी ये इसमें भी गिरफ्तारी इसमें तसव्वुर होंगे। इवन के उनके जो वकला हैं उनको भी कोई नोटिस नहीं किए गए थे और उन्हें भी इस बात का इल्म नहीं था, क्योंकि उनकी ये नेग्लिजेंस भी कह सकते हैं कि उनको पता ही नहीं था। इसके बाद क्योंकि साइफ़र केस के हवाले से अब दोबारा से उनकी ज़मानत की जो दरख्वास्तें हैं वो ट्रायल कोर्ट से तो मुस्तरद हो चुकी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ चुकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी फ़ैसले 50-50 फ़ैसले जो हैं वो इमरान खान के हक़ में भी आ रहे हैं, उनके अगेंस्ट भी आ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी चली सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए हैं। उसके अलावा अब नया केस, क्योंकि जहाँ पर अब हुकाम बाला को लगा कि हो सकता है इमरान खान की ज़मानत हो जाए इस केस में, तो साथ ही एक नया केस, नया तो नहीं है, पुराना चलता आ रहा था, लेकिन उसको अब स्पीडी कर दी गई, स्पीड लगा दी गई, स्पीड अप कर दिया गया है। वो है 190 मिलियन अल-कादर ट्रस्ट। अब उस केस में भी क्योंकि जो अब वकला को थोड़ी बहुत, इमरान खान के वकला को अब समझ आना शुरू हुई है कि हम लोग दीगर केसेस को मिस करते हैं, एक केस को लेकर चलते हैं तो दूसरे केस में गिरफ्तारी डाल दी जाती है। अब वो 190 मिलियन और इसके अलावा तोशा खाना के हवाले से जो है अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आज एक फ़ैसला सुनाया है। 2 मुकदमात में से एक में इमरान खान की जो ज़मानत थी उसको मुस्तरद कर दिया और एक में ज़मानत जो है, ज़मानत की दरख्वास्त उसको बहाल कर दिया गया था। लेकिन अब भी चेयरमैन पीटीआई के कोई चांसेस नहीं है बाहर आने के, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो 9 मुकदमात रिवर्स हुए थे ट्रायल कोर्ट्स को कि इनमें दरख्वास्त ज़मानतों को दोबारा मेरिट के ऊपर सुनकर फ़ैसला किया जाए, अभी उनके फ़ैसले आना बाकी हैं। गो के ये कौन से 9 मुकदमात हैं अवैस? ये कामरान साहब, इसमें 6 मुकदमात जो हैं उसमें दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, कार्य ठीक है। सरकार में मुदाखलत, फिर उसके अलावा रैली जुलूस जलसे करना, तोड़ फोड़ बगावत पर ठीक। उकसाना। इसके अलावा 3 मुकदमात जो हैं वो दहशत गर्दी के मुकदमात हैं, जो कि एक थाना गोल्डा और दीगर 2 मुकदमात जो हैं संगजानी थाना में दर्ज हैं। अब क्योंकि 9 मुकदमात वो भी हैं और इस दफ़ा पहली दफ़ा हमने देखा कि बगैर नोटिफ़िकेशन के जो दहशतगर्दी के 3 मुकदमात हैं उनकी समाअत भी अडयाला जेल में ही हुई है, जिसका नोटिफ़िकेशन कोई भी मौजूद नहीं है, क्योंकि जो ख़ुसूसी अदालत के जज हैं अबू हसनात ज़ुल्करनैन, वो ही दहशतगर्दी अदालत के भी जज हैं। तो उन्होंने कहा कि साइफ़र केस की समाअत मैंने वहाँ पर करनी है, तो वहीं पर भी जो बाकी दहशत जो केस हैं दो उनको जो भी वहीं पे 3 सुना केस जाएगा। हैं दहशतगर्दी के, उनकी समाअत भी अडयाला जेल में हुई है। अब क्योंकि मुझे ये सारे केसेस देखते हुए कहीं दूर-दूर तक, आपने इलेक्शंस की बात की, तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन के बाद भी कोई रिलीफ़ दिया जाए या इमरान ख़ान को बाहर निकल के आने दिया जाए, या वो इलेक्शन से पहले आके कोई कैंपेन चला सकें, या ऐसा कोई तासुर कहीं दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। और वैसे उसमें ये अभी जो गुज़िश्ता रोज़ ये हुआ था कि वो कहा गया था कि जेल ट्रायल जो है
जेल ट्रायल जो है ये क्यों हो रहा है और उसके ख़िलाफ़ कोई हुक्म इम्तना की जो ख़बरें हैं वो भी आई थी, उसका एक्चुअल स्टेटस क्या है? आप बता रहे थे उसमें कुछ कन्फ्यूजन है। जी बिल्कुल, क्योंकि अदालत की जानिब से दो रुकनी बेंच था, उन्होंने हुक्म इम्तना जारी किया गया था कि साइफ़र केस का जो ट्रायल है, उसको 2 दिन तक यानी कि कल तक के लिए रोक दिया जाए। अब क्योंकि जो वकला थे, जो अडयाला जेल में मौजूद थे, उनको इस बात का इल्म नहीं था, वो कि उन्होंने अगर अदालत को बताया भी तो अदालत आपको पता है एविडेंस माँगती है। अदालत की जानिब से कहा जाता है कि जी आप हाई कोर्ट की ऑथेंटिक जो है सर्टिफ़ाइड कॉपी। सर्टिफ़ाइड जो कॉपी है वो लेकर आएँ। तो वो कॉपी उनके पास मौजूद नहीं थी, तो वहाँ पर मज़ीद एक जो फ़ॉरेन ऑफिस की गवाह थी, उनका भी बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वकला हैं चेयरमैन पीटीआई के, वो बाहर निकल कर तो उन्होंने कहा क्योंकि हमें स्टे मिल चुका है तो इसलिए कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी, बल्कि अदालत की जानिब से जो इमरान खान की रिमांड की इस्तदा की गई थी, उसको मुस्तरद कर दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जो है मुस्तरद नहीं हुई। उसमें ये कहा गया है कि हाई कोर्ट का फ़ैसला जब आप लेकर आएँगे, तो उसके बाद ये अदालत देखेगी कि इस प्रोसीडिंग्स को आगे कैसे लेकर चलना है। अब क्योंकि आज तहरीरी फ़ैसला जो है वो आ चुका है, उस तहरीरी फ़ैसले में कहा गया है क्योंकि हाई कोर्ट के अहकामात हैं, उस बेसिस पर इस ट्रायल को 2 दिन के लिए रोका जा रहा है। लेकिन क्योंकि चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से बाहर आकर मीडिया को गलत गाइड किया गया कि जी जो हुकाम की जानिब से, जो अदारों की जानिब से एक इस्तदा की गई थी प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से कि जिस्मानी रिमांड की इस्तदा है, तो उसको अदालत ने मुस्तरद किया, तो ऐसा नहीं है, अदालत ने मुस्तरद नहीं किया, उसको इल्तवा में डाल दिया। ओके, ओके, उस पे फ़ैसला होना है होना अभी। बाकी। बिल्कुल ठीक जी। बेसिकली जो साइफ़र केस है जो अडयाला जेल के अंदर होता है, ये इन कैमरा ट्रायल होता है। यानी इसमें मीडिया अलाउ नहीं होता और सिर्फ़ वकला जो हैं वही जाते हैं और वकला ही इस प्रोसीडिंग के मुतालिक आके जो कुछ बाहर बताते हैं मीडिया को, वही फिर ख़बरों की ज़ीनत जो है वो उनकी जो भी वो बताते हैं वही ख़बरें जो हैं वो ज़ीनत बनती हैं अखबारात की और मीडिया की। तो इस हवाले से देखा जाए तो न सिर्फ ये कि साइफ़र केस बल्कि एक और नोटिफिकेशन हो चुका है कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें भी जो ट्रायल है वो भी अडयाला जेल में ही होगा। तो अब देखना ये है कि ये केसेस जो हैं वो किस अंदाज़ में आगे चलते हैं। ट्रायल कहीं पे भी हो, जेल में हो या जेल के बाहर हो, अदालत में हो या किसी भी जगह, वो ट्रायल होता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो ज़ाहिर है सबके सामने होते हैं। तो उसमें सिर्फ एक ये चीज़ बताना मकसूद थी कि इस वक्त मुकदमात की एक लंबी फ़हरिस्त है जो कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो बने हुए मुकदमात हैं उनमें उनकी गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो डालनी हैं और मकसद उसका सिर्फ यही है कि किसी भी तरीके से फ़ौरी रिहाई जो है वो उसके अगर कोई इम्कानात हैं तो वो बिल्कुल मादूम हो जाएँ, ख़त्म हो जाएँ। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, अवैस ने भी बताया कि साइफ़र केस की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। अगर साइफ़र केस में ज़मानत हो जाती है तो उसके बाद फिर ये 190 मिलियन पाउंड वाला जो है फिर ये वाला केस आ जाएगा। ये चलता है और इसमें ये फिर टाइम लगाएगा तो उसके बाद फिर ये है कि जो बाकी दीगर 9 मुकदमात हैं वो हैं और इसके अलावा कुछ 100 से ज़ायद एफ़आईआर्स जो कि पहले से दर्ज हैं वो जो हैं वो किस वक्त खोल दी जाएँ और उनमें गिरफ़्तारी का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाए और गिरफ़्तारियाँ डाल दी जाएँ, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि यही बैकअप प्लान है और अभी इसी प्लान पर अमल हो रहा है। थैंक यू।